हेलो हेलो, क्या हाल चाल है? बढ़िया हैं सभी लोग, बढ़िया। आज अपन फिजिक्स के अंदर एक छोटा सा मैथमेटिकल टूल जिसको अपन कहते हैं वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। जिसका नाम है वेक्टर। वेक्टर जो है हमारी इंटायर फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। हर एक चैप्टर के अंदर यूज होता हुआ नजर आएगा। लगभग 70 to 80% जो है हमारे जो फिजिक्स नीट सिलेबस है उसके अंदर हमें यूज होता हुआ नजर आता है। तो क्यों ना, अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो क्यों ना इसको अपन डिस्कस करें। ठीक है, आइए कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है भैया, अगर हम वेक्टर की बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो अगर हम इसकी वेक्टर की बात करें तो हम कहते हैं भैया ये एक क्या है, मैथमेटिकल टूल है। क्या है? एक मैथमेटिकल टूल है। दूसरी बात अगर हम कहें तो ये यूज्ड कहां होता है? यूज्ड इन फिजिक्स बहुत ज्यादा। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात हम कहते हैं मैकेनिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स के अंदर आप जानते हैं 1D मोशन हो चाहे 2D मोशन हो, वहां पर यूज होता है। दूसरा हमारे पास एनएलएम हो। एनएलएम मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो। डब्ल्यूपीई, वर्क बाय एनर्जी के अंदर जैसे अपन जानते हैं वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट एस। अपने पास रोटेशनल मोशन होना चाहिए, उसके अंदर बहुत यूज होता है। हम जानते हैं एसएचएम के अंदर यूज होता है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालते हैं तो वहां पर यूज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता हुआ नजर आ जाता है। तो ये चैप्टर जो है हम कहते हैं कि इतने ज्यादा चैप्टर्स के अंदर जब यूज होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जहां हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर हमें इसका यूज जब हमें आता है तो हम कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। तो क्यों ना अपन इसको अच्छे से पढ़ें। तो आइए कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं भैया। सबसे पहली बात, जो वेक्टर होता है इसकी हम फील्ड की बात करते हैं भैया। फील्ड की बात करते हैं, फील्ड, फील्ड ऑफ वेक्टर। फील्ड ऑफ वेक्टर की बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे अपन एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम जब कहीं जाते हैं, बाय रोड जाते हैं, तो एक जंक्शन पॉइंट आता है जहां से हमें दो रोड कटे हुए नजर आते हैं। अब हम कहते हैं कि यहाँ पर एक प्लेट लगी हुई है जो इंडिकेटिव का काम करती है। यहाँ पर लिखा है कि कोटा और दिल्ली। ठीक है, तो कोटा जो है ये आपका लगभग 580 किलोमीटर है और दिल्ली जो है वो 600 किलोमीटर है। ठीक है, तो हम यहां से कहेंगे कि अगर हमें कोटा जाना है तो हमें कैसे पता चलेगा? इस डायरेक्शन से। कैसे पता चलेगा? ये एरो की डायरेक्शन से। अगर ये एरो इधर की तरफ है तो मतलब है इस पाथवे से हमें जाना होगा। अगर ये एरो ऊपर की तरफ है तो हमें उस पाथवे की तरफ जाना होगा। मतलब ये जो एरो है ये क्या करता है? ये डायरेक्शन बताने का काम करता है। डायरेक्शन बताता है। इसका काम क्या हो जाएगा भैया? ये डायरेक्शन को प्रेडिक्टेशन में काम करता है। दूसरी बात, अगर हम एक और एग्जांपल समझें तो हम यहां से कहने वाले हैं, बंदा है, ठीक है, इसका नाम है जम्मन। ये हमारा बंदा एक बैचलर बंदा है। ठीक है, तो इसकी जो आंखें हैं ये सब तरफ देखेंगी। किसको देखेंगी? आप जानते हैं अच्छे से किसको देखेंगी। ठीक है, दूसरी तरफ एक और बंदा है हमारे पास और ये बंदा है लल्लन। तो ये है हमारे पास बंदा, ये है मैरिड, शादीशुदा है। इसकी शादी हो चुकी है। ठीक है, इसकी क्या हो चुकी है? शादी हो चुकी है। तो इसकी एक डायरेक्शन हो गई कि अब ये कहीं नहीं सिर्फ इसी बंदे की तरफ देखेगा। तो ये कहलाएगा तुम्हारा स्केलर। और इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये सब इनफाइनाइट विजन रख रहा है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि भैया ये क्या हो जाएगा? एक वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब हम थोड़ा सा किताबी डेफिनेशन जो है उससे भी हम समझ लेते हैं। ये तो फील्ड ऑफ वेक्टर की बात हो गई। ठीक है, अब यहां से हम वेक्टर की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं भैया जो वेक्टर होता है और जो स्केलर होता है उसकी बात कर लेते हैं।
जो वेक्टर होता है हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी, पीक्यू का मतलब हो जाता है फिजिकल क्वांटिटी, इसका मतलब है ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। यानी कि हम उसको क्या कह देंगे, उसको हम वेक्टर कह देते हैं जो जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है और फॉलो करता है वेक्टर ऑफ एडिशन को, वो वेक्टर की कैटेगरी को फॉलो कर रहा है। सिमिलरली अगर हम यहां से देखें तो हम कह सकते हैं ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास केवल क्या है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ओनली, यूनिट नॉन एज स्केलर। क्या कह देंगे उसको, स्केलर कह देंगे। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैं यहां से कह सकता हूं जैसे कि फोर्स हो गया, ये वेक्टर होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक्सेलरेशन है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, और हमारे पास क्या हो सकता है, इसके साथ साथ में हम कह सकते हैं हमारे पास और क्या है, टॉर्क हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें और भी बहुत सारे हैं, जैसे जैसे हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे हमें चीजें पता चलती चली जाएंगी, श्योर हो। इसके बाद हम देखेंगे तो हम कहेंगे भैया स्केलर के अंदर हमारे पास स्पीड आ जाती है, हमारे पास टाइम आ सकता है, और हम जानते हैं हमारे पास डिस्टेंस आ सकता है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इसको हमने स्केलर के अंदर रखा है, हालांकि इसके पास डायरेक्शन भी है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी, बट वेक्टर ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हमने इसको यहां पर रख दिया है। उसके बाद हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट ग्रेडियंट, करंट गेन, करंट गेन, वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन, ये सारे के सारे आपको कहां मिलेंगे, स्केलर के अंदर। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को हमने यहां पर रखा है, तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है ड्यू टू does not follow vector law of addition, vector law of addition, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि यहां से 7 एम्पियर का करंट आ रहा है और यहां से भी कुछ 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो यहां से कितना जाएगा, 10 एम्पियर का, ठीक है। इसी के साथ में अगर हम कहें कि यहां से हमारे पास 3 एम्पियर का करंट है और यहां से 2 एम्पियर का करंट है, तो यहां से 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो ये हम कहते हैं कि भैया सिंपली ये डज नॉट फॉलो द वेक्टर एडिशन। हालांकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सब कुछ है, उसके बावजूद भी हमने इसको इसमें रखा है। एक और एग्जांपल के हिसाब से अगर हम देखें तो हम कहेंगे जैसे कि F1 वेक्टर है, ये 10 न्यूटन दे रखा है प्लस का, एक F2 वेक्टर है, ये माइनस का 10 न्यूटन है। अगर मैं आपसे पूछूं तो इनमें से कौन सा बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि इसमें से जो बड़े और छोटे के सवाल की बात है, तो भैया यहां से मैं एक बात कह सकता हूं, क्या मैं कह दूं इनके अंदर जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर फॉर्मेट के अंदर रखे लोगों का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट क्या है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, ऑपोजिट है। यानी कि मैं कह दूं इन केस ऑफ वेक्टर, इन केस ऑफ वेक्टर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव क्या शो करते हैं डायरेक्शन ओनली, डायरेक्शन ओनली, डायरेक्शन ओनली, नॉट वैल्यू, नॉट वैल्यू। ये वैल्यू को
रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके यहां पर डायरेक्शन का बताने का काम करते हैं। श्योर हो? आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम कहें यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि U1 पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने मान ली है प्लस की 10 जूल, U2 मैंने मान ली है माइनस के 20 जूल। अब मैं तुमसे पूछूं यहां पर कौन बड़ा है, तो आप कह देंगे कि U2 इज ग्रेटर देन U1। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यहां पर इन केस ऑफ स्केलर